हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ई कॉमर्स क्या होता है, ई बिज़नेस क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, फीचर्स वगैरह सब देखेंगे, ई कॉमर्स के बेनिफिट्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए। तो आज हम देखेंगे फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स कि ई कॉमर्स के क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें पेमेंट। हम ई कॉमर्स की हेल्प से जो है पेमेंट ऑनलाइन कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, स्मार्ट कार्ड का यूज़ करके, या फिर ई मनी, या फिर जो अदर मोड ऑफ पेमेंट होते हैं जैसे EFT, निफ्ट, ये सब कुछ। सेकंड आता है सर्विस अवेलेबिलिटी। अब जो सर्विस है, अब जैसे जो बिज़नेस है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सर्विस लेते भी है, मतलब कि जैसे उनको रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीदना होता है, कुछ और सर्विस चाहिए होती है वो खरीदते भी हैं और अपनी सर्विस वो प्रोवाइड भी करते हैं कस्टमर को। तो वो सब सर्विस जो है बिज़नेस अपने कस्टमर्स को कभी भी कैसे भी किसी भी टाइम मतलब कि प्रोवाइड कर सकता है थ्रू ई कॉमर्स, एंड वो सप्लायर से, एम्प्लॉय से कभी भी कनेक्ट कर सकता है। थर्ड आता है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। अब हम देखते हैं कुछ भी, मतलब सोशल मीडिया अगर हम यूज़ करते हैं, यूट्यूब वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं, तो उसमें हर एक प्रोडक्ट की ऐड आती रहती है बार बार। तो वो क्या है, पब्लिकाइजिंग हो रही है, एडवर्टाइजिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की। किसके थ्रू? ई कॉमर्स के थ्रू ही तो हो रही है। उसके बाद आता है सेल्स। जो ई कॉमर्स है, अब सभी लोग मोस्टली क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ही अपना सामान जो है बेच रहे हैं। तो वो उससे क्या हो रहा है, सेल जनरेट हो रही है प्रोडक्ट की। नेक्स्ट आता है फुलफिलमेंट। अब कोई अगर आपका सामान को देखकर उसको पसंद कर लेता है और उसके लिए ऑर्डर प्लेस करता है, तो आप क्या करेंगे, उस ऑर्डर को तैयार करेंगे, पैक करेंगे और डिलीवर कर देंगे। वही क्या होता है, फुलफिलमेंट। नेक्स्ट आता है सपोर्ट। ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल के लिए कस्टमर को जो है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो उसके सारे फीचर्स आपको पता लग जाएंगे, प्लस आपको जो है जो पहले के जो कस्टमर्स थे उनका एक्सपीरियंस भी आप जान पाएंगे और अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है, ये सब कुछ। और उसके बाद आपको डिलीवरी मिलने के बाद भी आप जो है उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर गारंटी वारंटी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फुल सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है कि अभी आप क्या करोगे कि जैसे आपके पास ऑर्डर आता है, आप उसी हिसाब से अपनी इन्वेंट्री को यूज़ करके, उतनी अमाउंट को यूज़ करके उतने अमाउंट का प्रोडक्ट जो है तैयार कर दोगे। इससे क्या है, आपकी इन्वेंट्री जो है वेस्ट नहीं होएगी, इन्वेंट्री पूरी मैनेज रहेगी और आपको पता भी रहेगा कि ई कॉमर्स के थ्रू कि आपकी इन्वेंट्री कितनी है, आपको कितनी मंगानी है, ये सब। नेक्स्ट आता है सिक्योर कम्युनिकेशन। ई कॉमर्स के थ्रू जो आपका जो मैसेज है एक जगह से दूसरी जगह विद इन अ सेकेंड्स पहुंचता है, बहुत जल्दी पहुंचता है, फास्टली और इफ़िशिएंटली भी। और कम्युनिकेशन जो है हम अपने कस्टमर से या पार्टनर से बड़े रिलायबल होकर कर सकते हैं। गैदर इन्फॉर्मेशन। अब ई कॉमर्स जो है, हम जो है कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। हमने अगर जैसे मार्केटिंग किया, कुछ किया, कितने कस्टमर हमारी वेबसाइट पे रीच कर रहे हैं, कितने लाइक कर रहे हैं, कितनी देर तक वो हमारी वेबसाइट पे रह रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट देख रहे हैं, इससे हमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर की, मार्केटिंग की, सब मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। ई कॉमर्स एक फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब कि आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, अब जैसे हम पहले देखते हैं कि ई कॉमर्स जब हम अपने बिज़नेस में लॉन्च करते हैं तो हमें वो कॉस्टली पड़ता है, एक्सपेंसिव रहता है, बट वो एक इन्वेस्टमेंट है क्योंकि हमें बाद में आने वाले टाइम में उससे बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अभी हमने बात की कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमें ई कॉमर्स से ले सकते हैं। वैसे अगर हमें कोई विद इन अ डिमांड, मतलब कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी हम ले सकते हैं। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। जो इंटरनेट है एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के थ्रू जो है, मतलब एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है इन्फॉर्मेशन का। इसका क्या मतलब है कि आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप ये नहीं है कि कहाँ पे, आपको अराउंड द वर्ल्ड हर जगह जो है
सभी नेशन जो है एक ही ई कॉमर्स शेयर करते हैं और इंफॉर्मेशन सब जगह पहुंच जाती है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। जो बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स के वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला आता है बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड आता है बेनिफिट्स टू कस्टमर्स एंड थर्ड वन इज़ बेनिफिट टू सोसाइटी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन की। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्या क्या बेनिफिट पहुंचते हैं ई कॉमर्स से। पहला आता है ई कॉमर्स एक्सपेंस द मार्केट प्लेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। मतलब जो हमारे ई कॉमर्स के थ्रू अब क्या है, हम अपने छोटे से बिज़नेस को जो है मार्केट के लेवल के बिज़नेस को मतलब हम नेशनल लेवल पे पहुंचा सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट तक हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। सेकंड आता है डिक्रीजेस द कॉस्ट। अब ये कॉस्ट को कैसे डिक्रीज़ करता है, जो हमारी इन्वेंट्री, अब हमें पता है कि ऑर्डर मिलेगा तभी हम उस इन्वेंट्री को यूज़ करेंगे, देन प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। इससे क्या है, हमारी कॉस्ट बचती है। अब हम डायरेक्टली जो है कस्टमर तक अपने सामान को पहुंचा सकते हैं तो मिडिल मैन का खर्चा भी बच गया, और डायरेक्टली ऐसे ही हम सप्लायर से ले सकते हैं तो इसलिए हमारी जो कॉस्ट है वो कम आती है। थर्ड आता है क्रिएटिंग हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस। स्पेशलाइज्ड बिजनेस कैसे, अब जब हम ई कॉमर्स के थ्रू सामान को बेच रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर से लिंक कर रहे हैं, तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड बिजनेस है। बिल्कुल हाई, जो भी मतलब कि पर्सनलाइज कर देते हैं हम अपनी सर्विस को अकॉर्डिंग टू आवर कस्टमर। उसके बाद आता है रिड्यूसेस द टाइम। अब जो हमारा कैपिटल है, जो हम लगाते हैं कैपिटल, अब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं, उसके बाद जब वो बिक जाता है, मतलब ई कॉमर्स के थ्रू हमारा सामान जल्दी बिक जाता है। जैसे हमारे पास ऑर्डर आया, हमने तभी पैसे लगा के सामान बनाया और तभी उसको बेच दिया। इससे हमारा जो इन कैश होता है, जो गुड्स एंड सर्विस जो इन कैश होते हैं वो जल्दी हो जाती है। अगला आता है रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ इन्वेंट्री। जैसे अभी हमने बात की कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तभी हम जो है उसको तभी जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को दे देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। तो इससे क्या है, हमारी जो इन्वेंट्री के वेस्टेज है वो भी कम होती है। नेक्स्ट आता है इनिशिएट्स बिजनेस प्रोसेसेस री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। ई कॉमर्स जो है इनिशिएट करता है कि वो कुछ नया ट्राई करे। नेक्स्ट आता है लोअर्स टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट। अब जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि चीपर है बाकी दूसरे सोर्सेज से कम्युनिकेशन के मामले में। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड इमेज। ये तो जाहिर सी बात है कि अब जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा तो इससे हमारी इमेज जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, कस्टमर सर्विस भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स टू, इसी में कुछ पॉइंट्स है ऑर्गेनाइजेशन में ही। फर्स्ट इसमें और क्या है, न्यू फाउंड बिजनेस पार्टनर्स। हम अपने नए नए बिजनेस पार्टनर्स को भी फाउंड कर सकते हैं, जो भी मतलब हमारे साथ काम करने को तैयार है, वो भी हम ई कॉमर्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, कोई ज़्यादा मतलब कि हमें ट्रेनिंग या हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है कंप्रेस साइकिल एंड डिलीवरी टाइम। मतलब कि साइकिल अब छोटी हो गई। जो हमारी पहले साइकिल थी कि हम पहले कैश को लगाएंगे, देन उसके बाद प्रोडक्ट को तैयार करेंगे, सप्लायर से मीट करके प्रोडक्ट को तैयार करेंगे, फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे, फिर कस्टमर कहीं जाके उसको ख़रीदेगा, फिर उसकी पेमेंट आएगी। तो वो साइकिल अब छोटी हो गई है और डिलीवरी टाइम भी कम हो गया है। प्रोडक्टिविटी बढ़ी है ई कॉमर्स के थ्रू, और यहाँ तक और साथ के साथ जो पेपर वर्क है वो भी काफ़ी एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि अब सब कुछ जो है कंप्यूटराइज हो गया है मोस्टली। देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हुई है। अब एक ही जगह आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से ऑर्डर आया, एक ही जगह से बहुत सारे ऑर्डर आ गए तो आप वहाँ पे लेके जाओगे तो आपकी डिलीवरी कॉस्ट क्या कम आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, और जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस है ना इन्फॉर्मेशन का, वो भी बढ़ गया है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स टू कस्टमर्स। अब कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट है, कस्टमर जो है कभी भी 24 आवर्स बाय 7 जो है ट्रांजैक्शन कर सकता है। दिन में रात में कभी भी प्रोडक्ट खरीद सकता है, कभी भी कोई पेमेंट करनी है, रिसीव करनी है, सब कुछ वो कर सकता है। देन प्रोवाइड कस्टमर्स विद मोर चॉइसेस। अब उसको बाज़ार में भी इतनी चॉइस नहीं मिलेगी जितनी उसको बाय ई कॉमर्स के थ्रू इंटरनेट पे मिल जाती है। सामान खरीदते हुए एक ही प्रोडक्ट में उसको हज़ारों वैरायटी, हज़ारों कलर मिल जाएंगे। देन अलाउज क्विक डिलीवरी। अब डिलीवरी जो है वो क्विक है, जैसे ऑर्डर किया आपको 1-2 दिन में जो है डिलीवरी मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स कस्टमर विद लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब हमें पता है जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट कस्टमर से बात कर पा रहे हैं, तो मिडिल मैन का खर्चा बच गया है, तो इस वजह से उनको जो है अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल जाते हैं। कस्टमर जो है अपने
आइडियाज़ को और एक्सपीरियंसेस को भी एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे कस्टमर के साथ। रिसीव रिलेवेंट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन इन सेकेंड्स। मैंने जैसे पहले बताया था कि जो ई कॉमर्स के थ्रू हमारा मैसेज है वो विद इन अ सेकेंड्स मूव करता है, तो इस वजह से जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन या फिर किसी प्रोडक्ट्स की कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी हमें विद इन अ सेकेंड मिल जाती है। नेक्स्ट आता है कस्टमर कैन पार्टिसिपेट इन वर्चुअल एक्शंस। कस्टमर वर्चुअल एक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। देन फैसिलिटेट कंपटीशन। कंपटीशन भी क्या है, बढ़ गया है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स टू सोसाइटी। अब हमारी सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। पहला है लोअर एयर पोल्यूशन। लोअर एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है कि अब लोग घर बैठे काम कर रहे हैं, जिससे कि और अगर उन्हें शॉपिंग जाना है, कहीं जाना है, तो वो ऑनलाइन कर रहे हैं, जिससे ट्रैवलिंग वो कम करेंगे। कम करेंगे तो ट्रैफिक कम होएगा रोड पे, जिससे कि एयर पोल्यूशन भी कम होगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीजेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट जो है हमें थोड़ा हाईली कॉस्टली मिलते थे, बट अब क्या है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है, तो प्रोडक्ट के प्राइस कम हो रहे हैं, लेकिन जिससे कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल रहा है और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है। देन एक्सेस टू रूरल एरियाज़। अब हमें पता है जो नेटवर्क है वो वर्ल्ड के कोने कोने तक फैल गया है, तो इस वजह से जो रूरल एरिया है उनके तक भी एक्सेस पहुँच गए हैं। ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विस। अब हमें जो हेल्थ केयर सर्विस है वो भी ऑनलाइन मिल जाती है। अगर हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वो भी हम इंटरनेट के थ्रू आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब जैसे हमने बात की कि मिडिल मैन कम हो गए हैं, इस वजह से जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है और क्वालिटी जो है हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल जाता है। फैसिलिटेट्स वर्क एट होम। अब हम काफ़ी काम जो है इंटरनेट के मदद से, जो कंपनीज वगैरह है वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को कह रही है कि अपने अब आप जो है काम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, तो ये भी हेल्प मिल रही है। तो आई होप आपको ये बेनिफिट्स क्लियर हुए होंगे। हमने आज जो किया है वो है फीचर्स किए हैं ई कॉमर्स के, देन उसके बाद बेनिफिट्स किया जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट्स टू कस्टमर्स एंड बेनिफिट्स टू सोसाइटी। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।